मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जी कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं। मैंने और आपने जो पढ़ाई की है उसमें बार बार एक चीज हमें समझाई जाती है और नेता, पार्टियां और जितने पॉलिटिकल लोग हैं या जहां भी हम सुनते हैं तो हमारे देश का संविधान हमें ये बताता है कि हमारे देश में भाषा, जाति, लिंग या कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम एक दूसरे में भेदभाव कर सकें किसी भी स्तर पर। सबसे बड़ी चीज हमारे देश के संविधान में ये लिखी गई है कि आप किसी भी चीज को लेकर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते और देश सबके लिए समान कानून जो है मानता है, सबके लिए एक ही कानून है। लेकिन आज एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो हालांकि एक डीएसपी का माफीनामा है एक बीजेपी के नेता से। लेकिन मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं कि संविधान और कानून किसी में कोई फर्क नहीं करता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आम लोगों की बात आती है तो आम लोगों के लिए ये कानून बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसा कि ये वाकया है, आपने वीडियो में देखा कि एक डीएसपी एक बीजेपी के नेता से माफी मांग रहा है और नेताजी ने एक वीडियो भी बनवाया है जो काफी वायरल हो रहा है। मामला सिरसा का बताया जा रहा है। वहां पे एक कार्यक्रम था जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे थे और एक नेता को डीएसपी राणा जो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, वो जो एक रस्सा होता है जो सिक्योरिटी के पर्पज से बनाया जाता है, उस रस्से से इन नेताजी को वो डीएसपी बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि बताया ये जा रहा है जो लिस्ट प्रशासन को दी गई थी उसमें इन नेताजी का नाम नहीं था। जब ये वाकया होता है और नेताजी के जो रिलेशन है, नेताजी की जो, क्योंकि वो बीजेपी के नेता है, तो उन्होंने इतना प्रेशर जो है प्रशासन के ऊपर डलवाया कि एक डीएसपी को ऑन कैमरा माफी मांगनी पड़ी। यही जो मैं बात शुरू में कह रहा था, अगर कोई आम आदमी होता तो उसको जो है, चाहे उसके साथ प्रशासन कुछ भी करता, फिर कोई मामला नहीं होता, कोई जिक्र नहीं होता, चाहे उसको पुलिस डंडे भी मार देती, डीएसपी की जगह कोई हवलदार भी होता, चाहे कोई किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी होता, तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। सब यही कहते ये आम आदमी था और इसको तो डंडे लगने ही चाहिए थे। लेकिन नेताजी की बात आई तो डीएसपी माफी मांग रहे हैं, ऑन कैमरा माफी मांग रहे हैं। तो वो जो चीज हमें बचपन से पढ़ाई जाती है, वो जो चीज हर जगह बताई जाती है कि यहाँ कोई भेदभाव छोटे बड़े में जाति के हिसाब से या कोई जो भी कानून है वो जो देश का नेता है उसके लिए भी बराबर है और जो आम आदमी है उसके लिए भी बराबर है। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि नेताजी की बात आ गई तो डीएसपी माफी मांगने लगे। और इन नेताओं को बनाता कौन है?
हम लोग, आप लोग इनको वोट देते हैं, फिर ये नेता चुनाव जीतते हैं, हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में ये वीआईपी बन जाते हैं। जब ये आते हैं आपके शहर में तो आपको सड़कें खाली करनी पड़ती हैं, क्योंकि नेताजी आ रहे हैं। बनाया हमने है और हम ही को हटाया जाता है, डंडे मारे जाते हैं कि नेताजी आ रहे हैं। अरे हम उनको नेता हमने बनाया है, लेकिन हमारी कोई पूछ नहीं है, आपकी कोई पूछ नहीं है। और जो ये अफसर हैं, जब आम आदमी की बात आती है तो ये आंखें ऐसी ऐसी आंखें दिखाते हैं लोगों को कि ऐसे ऐसी धमकियां देते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं कि आप किसी थाने में जाके देख लो, किसी दफ्तर में जाके देख लो, किसी और विभाग में भी जाके देख लो, जो अफसर हैं वो अपने आप को मालिक समझते हैं। लेकिन कानून ये है कि जो अफसर हैं वो पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि वो पब्लिक के टैक्स से सैलरी लेते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है। लेकिन कल जो है सिरसा में एक वाकया हुआ, जो नेताजी पब्लिक के बनाए हुए नेता है, हालांकि शायद वो कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है जो नेताजी है, जो जानकारी आ रही है, लेकिन वो किसी बड़े नेता के रिश्तेदार है। उनको रस्से से बाहर निकाल दिया तो डीएसपी साहब माफी मांग रहे हैं और ऑन कैमरा माफी मांग रहे हैं। तो पुलिस के मनोबल की बात हो रही है कई जगह, लेकिन मैं इसको पुलिस के मनोबल की बात नहीं मानता। ये जो समता का, इक्वलिटी का जो एक कानून है कि सब बराबर है, उसके मुंह पर कहीं ना कहीं तमाचा है। और ये जो अफसर है, अधिकारी है, पुलिस को मैं खासकर कहूंगा कि आम लोगों के लिए आप तो बुरे शक्तिमान बन जाते हैं, लेकिन नेताओं के सामने आपको क्या हो जाता है कि आप माफी मांगने लग जाते हो। तो ये सवाल आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि ये जो वाकया सिरसा में हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि नेताओं के सामने आप भीगी बिल्ली बन जाते हो और पब्लिक के सामने आप बब्बर शेर की तरह पेश आते हो। लेकिन याद रहे नेताजी, आपको बनाने वाली भी पब्लिक है और ये जो अफसर है इनको सैलरी देने वाली भी पब्लिक है। जागना पब्लिक को होगा कि आप अपने अधिकारों को समझें। और ये जो काम हमारे देश में आज 21वीं सदी में, हालांकि ये चीजें सुधरनी चाहिए थी, लेकिन ये उल्ट हो रहा है कि एक डीएसपी एक नेता से माफी मांग रहा है। रही पुलिस के मनोबल की बात, वो मनोबल जिसकी बातें हो रही है, मनोबल की तो बात करना ही बेईमानी है। यहाँ पब्लिक के न्याय की बात हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि फिर से मैं बताता हूँ, संविधान और कानून ये कहता है कि कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, सबके लिए कानून बराबर है और संविधान सबको एक जैसा हक देता है। तो सोचने की जरूरत नेताओं को भी है, अफसरों को भी है और सबसे ज्यादा पब्लिक को। आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इस घटना को देखकर इसके बारे में और ये जो नेता हमने चुने हैं इनके बारे में और अपने अधिकारों के बारे में 2 शब्द जरूर लिखें और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24, एक कदम बदलाव की ओर। धन्यवाद।